आज की रेसिपी है गाजर का इंस्टेंट अचार। ये फटाफट से बन जाती है और इसे धूप में रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। जैसे जैसे ये मैच्योर होती जाएगी इसका टेस्ट बढ़ता जाता है। ये छोले भटूरों के साथ, पराठों के साथ या पूड़ियों के साथ बहुत अच्छा जाता है। खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है और बहुत इजी है इसे बनाना। तो चलिए बनाना शुरू करें। गीतांजलि क्लासिक कुजीन को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट के लिए। गाजर का इंस्टेंट अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 500 ग्राम्स गाजर लिए हैं और 8 से 10 हरी मिर्च। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो हम इसमें हरी मिर्च भी डालने वाले हैं। और आपको गाजर लेना है रेड वाला, यानी ये वाला गाजर। आप ऑरेंज गाजर भी ले सकते हैं, पर रेड वाले गाजर से टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, तो मैंने यही अचार चूज़ किया है। अब इसे अच्छे से पहले धो लेना है। धो करके इसे सुखा लें, किसी कपड़े से पोंछ लें और इसके छिलके को हमें हटा देना है। उसके बाद इसके हेड और टेल को कट कर लें और इसका जो बीच वाला पार्ट होता है उसे हमें रिमूव कर लेना है। तो पहले हम इसे कट कर लेंगे। और यहाँ मैं गाजर को लंबाई में काट रही हूँ, आप चाहें तो गोल गोल भी इसे काट सकते हैं। देखिए इस तरह के टुकड़े आपको रखने हैं और इसे थोड़ा मोटा काटना है, बहुत पतला नहीं काटें, थोड़ा मोटा काटें। और सेंटर वाले पार्ट को हमें रिमूव कर देना है, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड होता है, खाने में उतना अच्छा नहीं लगता। तो बीच वाले पार्ट को हम हटा देंगे और देखिए आपको ऐसे कट करना है। तो लीजिए, गाजर काट करके हमने तैयार कर लिया है। इस तरह से काटना है और हरी मिर्च को भी हम कट कर लेंगे। तो हरी मिर्च को मैं बीच से कट कर रही हूँ, इस तरह से 2 से 3 टुकड़ों में काट रही हूँ। आप चाहें तो इसे बीच से स्लिट भी कर सकते हैं, यानी चीरा लगा सकते हैं। और ये देखिए इस तरह से हमने काटा हरी मिर्च को। इन सबको रखें साइड में और अब हम एक मसाला बनाकर तैयार करेंगे। और ये देखिए मैं 1/4 चम्मच मेथी ले रही हूँ। मेथी बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि ये कड़वेपन पे आ जाता है, बल्कि इससे थोड़ा कम ही लें। इसे मैंने बोल में डाल दिया और यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ पीली सरसों। 5 बड़े चम्मच मैंने पीली सरसों का यूज़ किया है। आप चाहें तो मार्केट से राई दाल भी ले सकते हैं अचार के लिए, वो भी परफेक्ट होते हैं। तो मैं यहाँ 5 बड़े चम्मच पीली सरसों का यूज़ करूँगी। इसके बाद हमें लेना है 2 बड़े चम्मच सौंफ। ये मोटी वाली सौंफ मैं यूज़ कर रही हूँ। ये अचार के लिए परफेक्ट होता है, सौंफ से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो इसे ज़रूर मिक्स करें। और अब इन सबको हमें ग्राइंड कर लेना है। तो इसे थोड़ा दरदरा ही पीसना है, बहुत बारीक नहीं करना है। इसे ग्राइंड कर ले और दरदरा सा पाउडर बना ले। देखिए इस तरह का। इसका यूज़ हम करेंगे अचार में, तो इसे हम रख देते हैं साइड में। देखिए इस तरह का दरदरा पाउडर आपको बनाना है। और अब हम दूसरा मसाला तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक और बोल लिया है और अब मैं इसमें डालूँगी आधा चम्मच सौंफ। सौंफ डालने से अचार में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और यहाँ देखिए मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच काली वाली सरसों, या राई डाल सकते हैं आप, 1 चम्मच भर के डालना है। और अब हम यूज़ करेंगे 1 से 2 पिंच हींग। ये डाइजेशन के लिए अच्छा होता है और अचार में इसे यूज़ किया जाता है। 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालें, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालें। साथ ही हम आधा चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च भी डालेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर से कलर बहुत अच्छा आता है। इन सबको अब हमें मिक्स कर लेना है। 2 चम्मच डालें इसमें ड्राई मैंगो पाउडर, यानी आमचूर पाउडर। इसे मिक्स कर लेना है और इसे भी हम रखेंगे साइड में। अब यहाँ देखिए कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ आधा कप के करीब सरसों तेल। पहले सरसों तेल को गर्म कर लेना है धुआं उठने तक, और उसके बाद हम देखिए फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे,
क्योंकि इतने गर्म तेल में अगर हम मसालों को डालेंगे तो मसाले जल सकते हैं। चलिए फिर से हम गैस को ऑन कर लेते हैं और थोड़ा गर्म होने पे ये जो हमने ड्राई वाले मसाले तैयार किए थे, जिसमें सौंफ और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ये सब डाला था, वो हम पहले इसमें डालेंगे। लो फ्लेम पे हमें मसालों को थोड़ी देर तक मिक्स कर लेना है, और ताकि मसाले जले ना, इसलिए आपको फ्लेम लो रखना है। और अब गाजर और हरी मिर्च इसमें हम मिक्स कर लेंगे और इसे 2 मिनट तक हमें फ्राई करना है। तो इसे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, बस 1 से 2 मिनट तक इसे मिक्स कर लेना है इस तरह से। और इस तरह से गाजर का अचार फटाफट बनकर तैयार हो जाता है। अब हम इसमें डालेंगे जो मसाले हमने ग्राइंड करके रखे थे, उन मसालों को इसमें ऐड कर देना है और बढ़िया से मिक्स कर लेना है। फ्लेम को इस वक्त हमने मीडियम पे रखा है और थोड़ी देर इसे पकाना है, बस 2 से 3 मिनट तक। अब हम इसमें डालेंगे नमक। तो अचार में थोड़ा ज़्यादा नमक पड़ता है, मैं 2 चम्मच नमक डाल रही हूँ। मिक्स कर लेना है अब इसे, और बाद में आप टेस्ट करके देख लें, अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो थोड़ा नमक और डाल सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हम। और ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। बस हमने 2 से 3 मिनट तक इसे लो फ्लेम पे कुक किया था। और ये देखिए गाजर को बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है, क्योंकि हमें सब्ज़ी नहीं बनानी है, इसका अचार बनाना है। देखिए बस इस तरह का रखना है, थोड़ा हार्ड होना चाहिए। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1 चम्मच के करीब कलौंजी। तो ये मैं अभी क्यों डाल रही हूँ, क्योंकि मैं पहले डालना भूल गई थी। आप इसे पहले डालें, जब हम सौंफ और वो सारे मसाले मिक्स कर रहे थे तभी कलौंजी उसमें डालें। तो मैंने कलौंजी को भी मिक्स कर लिया है। और अब इसमें डालना है 1 चम्मच वाइट विनेगर यानी सिरका। आप एप्पल साइडर विनेगर भी इसमें डाल सकते हैं 1 चम्मच। इसे मिक्स कर लें, ये अचार के सेल्फ लाइफ के लिए अच्छी होती है। तो पहले फ्लेम को बंद कर लें, उसके बाद हमें सिरका डालना है। और अगर आपके पास सिरका नहीं है या नहीं डालना चाहते तो 1 नींबू का रस भी इसमें डाल सकते हैं। और यहाँ देखिए जार को हमने अच्छे से गर्म पानी से धो लिया, इसे स्टरलाइज कर लिया, उसके बाद धूप में इसे सुखाना है। और बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए, एकदम ड्राई रहना चाहिए। आप फ़ैन के नीचे भी इसे सुखा सकते हैं और सारे अचार को इस जार में भर दें और इसे 1 दिन तक छोड़ दें और नेक्स्ट डे से आप इसे खा सकते हैं। जैसे जैसे ये मैच्योर होता जाएगा इसका टेस्ट और बढ़ता जाएगा। जब भी अचार निकालना हो सूखे और साफ़ चम्मच का इस्तेमाल करें। सर्दियों में इसे 15 से 20 दिन तक यूज़ कर सकते हैं और फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। गर्मी के सीज़न में 1 हफ्ते तक इसे आप खा सकते हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही इस तरह की और भी मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए सब्सक्राइब करें गीतांजलि's क्लासिक कुजीन को, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।